एक आदमी यहाँ आगजनी कर रहा है तो अपने बचाव के लिए आदमी कुछ तो करेगा ना। प्रशासन सोता रहा। ये प्रशासन के द्वारा कराया गया दंगा था। ये तो दोनों की मिली भगत से हुआ है ना। एलजी और केजरीवाल दोनों मिले हुए इसमें। दंगा कराने के लिए दोनों जिम्मेदार है। फांसी तो उन्हें देनी चाहिए दोनों को। दंगा होने के बाद में जितने लोग पहले रह रहे थे उतने लोग अब भी रह रहे, सब आपस में मिलजुल रहे। फिर दंगा किसने करा? कौन थे वो लोग जो बाहर से आए? मुस्तफाबाद विधानसभा का वोट पूरी तरह बिखरेगा और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सीट क्लियर निकलेगी। आप देख लेना। चौथी क्लास में किताब में पढ़ा ना, 2 बिलियन लड़ रही थी, बंदर रोटी लेके भाग गया। और अगर अब भी न समझे ये मुसलमान तो जैसे अब पिटे फिर भी पिटेंगे इसी तरीके से। जहाँ पर टोटल रॉयल फैमिलीज रहती हैं, जिनके बच्चे घर से गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी से ही आते हैं, उन जगहों पे स्कूल को टॉप क्लास बना के दिखा दिया है। करते वादे सब हैं लेकिन यहाँ का सिस्टम कोई बदलता ही नहीं है। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के, जिसको फ़लक ने लूट के वीरान कर दिया, जिसको फ़लक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। आज हम मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र के नाले पर। ये दिल्ली का वो इलाका है जो 2020 में बुरी तरीके से लूटा गया था। यहाँ दुकानें जलाई गई थी और बहुत से लोगों की हत्या हुई थी। आपको बता दें कि तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और हज़ारों लोग घायल हुए थे इस दंगे में। दिल्ली सिर्फ एक बार नहीं लूटी थी, 1857 से पहले भी लूटी, 1857 में भी लूटी, 1984 और 2020 में भी दिल्ली लूटी थी, जहां कई लोगों की दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था और कई घर जो है वो बेघर हो गए थे। तो आज हम मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कैसा माहौल है और यहाँ चुनाव में किस पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ने वाला है और कौन सी पार्टी जीत कर आने वाली है और यहाँ कैसा माहौल है, वो क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पर वो वोट करने वाले हैं। तो मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में आम आदमी पार्टी से आदिल अहमद खान है। आदिल अहमद खान को टिकट दिया पार्टी ने। कैंडिडेट मजबूत है। यूनुस का काम ना करने की वजह से टिकट कटा है। आदमी तो ठीक है वो, लेकिन काम नहीं करा उसने क्षेत्र के अंदर, जिस वजह से परेशानी आई है। और हाईकमान जो फैसला करेगा जिसका, वो उनका आपसी मैटर है। तो क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से इससे पहले भी मतलब हाजी यूनुस जो है वो विधायक थे, काम नहीं कर रहे थे, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो दूसरे विधायक आएंगे वो काम करेंगे? इस बात की तो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि जो आने वाला व्यक्ति है वो काम करेगा। काम के बिहेव पे तो हाजी यूनुस को आए थे यहाँ पर काम करने के लिए कि जी मैं क्षेत्र की समस्याओं को सुधारूंगा, समाधान करूंगा। क्या करा? गाड़ी में बैठे घूमे निकल गए। काम करने से तो होगा, ज़बान से काम थोड़ी ना होता है। ज़मीनी स्तर पे क्या काम करा उन लोगों ने? कुछ भी काम नहीं करा। अच्छा, एक इल्ज़ाम ये भी लगता है आदिल अहमद खान पे कि वो बाहर के हैं, बहराइच से है, तो बाहर वालों को यहाँ ला करके थोप दिया जाता है। यहाँ के जो शहरी, यहाँ के मकामी लोग हैं, उनका मतलब कोई ये नहीं है या कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं। हाजी यूनुस कहाँ के हैं? वो कोई मुस्तफाबाद का रेजिडेंस थोड़ी है उनका। वो भी तो बाहर से आके चुनाव लड़ाया उन्होंने। यही तो एक इल्ज़ाम है यहाँ के लोगों, यहाँ के उस पर के ये इल्ज़ाम बेकार का है, बेबुनियाद है। हाजी यूनुस भी बाहर से आके लड़े, हसन अहमद ने भी बाहर से आके चुनाव लड़ा, आदिल अहमद भी बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो सब बाहर के तो लड़ रहे हैं, घर का कौन लड़ रहा है चुनाव? इंडिया के पाकिस्तान से आके लड़ रहे हैं चुनाव। भाई चुनाव जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रहे हैं इस टाइम पर, हाजी यूनुस से बाहर से थे, हसन अहमद विधायक रहे, वो भी यहाँ के नहीं थे, ओखला के थे। अब आदिल अहमद को टिकट दिया है पार्टी ने, ये भी बाहर के हैं। यहाँ का कौन है? हसन अहमद के बेटे जो अली मेहदी जो कि अभी इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि हम लोग तो यहीं से 20-22 साल से हमारा घर है। घर होना अलग चीज़ है और रहना अलग चीज़ है। मेरा मकान एक गांव में है, मैं वहाँ जाके प्रधानी लड़ूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने दिल्ली में गुजार दी। अब मैं कह लूँगा जी मेरा तो गांव में घर है, मैं तो वहीं से लड़ूँगा। मैं जो आदमी जहाँ रहता है, जहाँ पर उसका फील्ड बनी हुई है, जहाँ पर रेजिडेंस है, वो वहीं का तो कहलाएगा। ऐसे तो दिल्ली के अंदर आप कहीं भी अपना मकान ले लो, किसी भी क्षेत्र में जाके, कितने का आ रहा? जो विधायक का इलेक्शन लड़ रहा है कोई गरीब आदमी तो लड़ेगा नहीं। किसी भी क्षेत्र में 50 लाख का मकान आप ले लो जाके, जिस क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ना है, हो गए आप क्षेत्र के निवासी। अच्छा, आप ये बताइए कि मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में
किस तरह की समस्या है यहाँ के लोगों की और काम हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उससे पहले बीजेपी के थे जगदीश प्रधान, और उससे पहले कांग्रेस के थे एक लंबे समय तक। तो क्या लग रहा है आपको, काम हुआ है या फिर इस मरतबा किस तरह की राजनीति होने वाली है? ये काम तो नहीं हुआ, काम तो वही पानी के भरने का समस्या, नालों में पानी भरा हुआ है, सड़कें बनी हुई नहीं ढंग की, ट्रैफिक जाम, क्राइम भी थोड़ा बढ़ा पड़ा है पहले से। समाधान तो कुछ नहीं है। हसन अहमद भी रह चुके हैं, तब भी कोई समाधान नहीं था, और अब भी कोई समाधान नहीं है। तो आप लोग इन चीज़ों को रख करके, जहन में रख करके वोट करेंगे? क्या आप अपने नेताओं से डिमांड करेंगे कि हाँ इस तरह की समस्याओं को मतलब आपके सोल्व? डिमांड तो करनी पड़ती है, करेंगे वो भी, अब करना ना करना उनका काम है। कैंडिडेट कोई भी जीतेगा, करना तो उनसे डिमांड पड़नी पड़ेगी। वो तो उनको जीतने के बाद सोचना चाहिए ना, जब हम आए किस लिए, हमें करना क्या है, उनको खुद सोचना चाहिए। तो करने के लिए हम तो प्रेशर बना सकते हैं चीज़ का बस, कि हमारे क्षेत्र में ये काम करो, इस चीज़ की समस्या है। अच्छा अंकल, आप बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप जब दिल्ली 2020 में दंगा हुआ था आप यहीं थे, तो उस वक्त कैसा माहौल था? और क्या अभी जो ताहिर हुसैन जो जेल में है उसको टिकट दिया गया एमआईएम की तरफ से, उसका कोई असर पड़ेगा मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट पे? मुझे नहीं लग रहा है कि उनका असर पड़े, कि यहाँ पे आम आदमी का जोर ज़्यादा है और पूरा मुस्तफ़ाबाद यही चाहता है कि यहाँ पे आम आदमी की सरकार आए, उनसे बहुत यहाँ पे फ़ायदा रहता है। इन्हों से उन्होंने नहीं काम किया, चलो कोई बात नहीं, अब आदिल वो आ रहे हैं दूसरे, क्या नाम है उनका, सब चाहते हैं वही हों यहाँ पे, आम आदमी, सिर्फ आम आदमी बस। आम आदमी। अच्छा अंकल, ये बताइए कि 2020 में जब दंगा हुआ था तो उस वक्त आप यहीं थे, कैसा माहौल था यहाँ? क्या बेगुनाहों को जेल में भर दिया गया? कुछ लोग कहते हैं, अभी अंकल मिले थे कि बेगुनाहों को जेल में डाल दिया गया, इस बारे में क्या? जी देखिए, ऐसा है, बेगुनाहों को यूँ डाला गया है कि जो कैमरे में आ गए थे। अब एक आदमी यहाँ आगजनी कर रहा है तो अपने बचाव के लिए आदमी कुछ तो करेगा ना। अब वो कैमरे में आ गए, उनको बेगुनाह थे ही वो सारे। हम लोग तो अंदर कॉलोनी में बैठे काम धंधे कर रहे थे, दंगे हुए। पहली बार हुए क्यों, मैंने बात में दंगे हुए क्यों? जब हुए हैं तो कुछ तो आदमी बचाव के लिए करेगा अपने लिए, कोई डंडा निकालेगा, कोई रोड निकालेगा। तो वो कैमरे में आ गए, उनको डाल दिया अंदर। वो बेगुनाह थे बिल्कुल, उनका कोई कसूर नहीं था। और ताहिर हुसैन जो थे वो भी बेगुनाह थे। दंगे की तो प्लानिंग करके दंगा कराया गया, दंगा थोड़ी होता। राजधानी के अंदर 72 घंटे तक सड़कों पर पब्लिक लड़ रही है, आपस में झगड़ रहे हैं, और 72 घंटे तक प्रशासन सो रहा है। ऐसे कैसे हो जाएगा? दिल्ली है, कोई बिहार का या यूपी का कोई पिछड़ा हुआ गांव तो है नहीं जहाँ कोई फोर्स नहीं पहुँच सकती, रास्ता नहीं है। दिल्ली के अंदर तो 1 घंटे के अंदर बवाना से लेके यहाँ तक फोर्स आ जाएगी, नरेला से आ जाएगी, साकेत से आ जाएगी। 1 घंटे में दिल्ली को छावनी में तब्दील किया जा सकता है, इतनी फोर्स दिल्ली के पास है। उसके बावजूद 72 घंटे तक सड़कों पर उधम कटता रहा, प्रशासन सोता रहा। ये प्रशासन के द्वारा कराया गया दंगा था। इसमें लोग जो थे बेगुनाह, जिनका बेचारों को गुनाह नहीं था, वो हिंदू थे या मुसलमान थे। किसी की दुकान जली, किसी का मकान जला, किसी का बच्चा मारा गया, कोई जेल में सड़ रहा है। ये सारा का सारा क्राइम प्रशासन ने मिली भगत से कराया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि केजरीवाल सरकार जो उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अगर वो चाहते यहाँ आ जाते या किसी तरह और बीच बचाव की कोशिश करते तो दंगा रोका जा सकता था? मैंने क्या कहा, ये प्रशासनिक दंगा था, प्रशासन ने कराया। इसमें केजरीवाल भी और एलजी भी इन्वॉल्व है। केजरीवाल कह रहा है जी मैं फोर्स भेज रहा हूँ, एलजी कह रहा है जी मैं नहीं भेज रहा। ये तो दोनों की मिली भगत से हुआ है ना, एलजी और केजरीवाल दोनों मिले हुए इसमें। दंगा कराने के लिए दोनों जिम्मेदार है, फांसी तो उन्हें देनी चाहिए दोनों को। ये आम आदमी जो मजदूर हैं बेचारे, जो अपनी दुकान चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, क्या दंगा करेंगे? पेट में खाने के लिए रोटी इकट्ठी करनी भारी पड़ रही है लोगों को, दंगा करेगा आदमी? रोटियों का सहारा तो है नहीं, कारोबार है नहीं, आदमी अपनी रोटी के लिए लड़ेगा या एक दूसरे का सर फोड़ेगा जाके? और दंगा यहाँ दंगा हुआ, दंगा होने के बाद में जितने लोग पहले रह रहे थे उतने लोग अब भी रह रहे हैं, सब आपस में मिलजुल रहे हैं। फिर दंगा किसने करा? कौन थे वो लोग जो बाहर से आए? यहाँ वाले तो नहीं लड़ रहे आपस में। दंगा होने के 4 साल के 5 साल के बाद भी यहाँ सब रह रहे हैं ना, व्यापार भी कर रहे हैं, आपस में मिलजुल भी रहे हैं, ईद दिवाली भी मना रहे हैं, सारे काम हो रहे नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। ये सारा काम प्रशासन की मिली भगत से हुआ है। इसमें एलजी और मुख्यमंत्री दोनों शामिल हैं। केस इन दोनों पे होना चाहिए, जेल में इन्हें डालो जो बेगुनाह पड़े हुए, उन्हें बेचारों का उनका क्या जुर्म है? दिल्ली जैसे शहर के अंदर दंगा कैसे हो जाएगा? प्रधानमंत्री दिल्ली में रह रहा है, होम मिनिस्टर दिल्ली में रह रहा है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, हाई कोर्ट दिल्ली का दिल्ली में है, सारे जनरल आर्मी के दिल्ली में रह रहे हैं, एयरफोर्स है, मिलिट्री है, आर्मी है, नेवी है, सारी फोर्स के जनरल दिल्ली के अंदर है। उसके बावजूद दंगा दिल्ली में हो रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ है इन लोगों के लिए? सीएम केजरीवाल तो कहते हैं कि हमारे अंडर में पुलिस है ही नहीं। सीएम के अंडर में पुलिस नहीं है, हमने मान लिया। एलजी के अंडर में तो है, लॉ एंड ऑर्डर एलजी चला रहा है दिल्ली का। सीएम के अंडर में नहीं, हमने मान लिया। 72 घंटे तक झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, लोग लड़ रहे हैं, तो क्या सीएम अपने आवाज़ से उठ के आ नहीं सकता था?
जब सीएम खुद उठकर आएगा उसके साथ सिक्योरिटी भी तो आएगी, Z+ नहीं आएगी, SPG कमांडो भी आएंगे और अदर फोर्स भी आएगी। अकेला सीएम का गाड़ी लेके निकल रहा, 50 गाड़ी साथ में जा रही है उसके। जब दंगा हो रहा है जब क्यों नहीं आ रहा भाई? घर में बैठ के आराम से मूंगफलियाँ खा रहा था क्या? LG आराम से वहाँ अपने TV देख रहा बैठा हुआ। लोगों के मकान टूट गए, जल गए, मारे गए, नुकसान हुए, हो जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है? ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं लोग, धर्म के नाम पर आपस में लड़ाना और अपनी रोटियां सेकना। ये सारे के सारे नेता एक ही जगह हैं। विधानसभा में जाके देख लो, सब एक कुर्सी पर बैठ के गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं। संसद में जाके देखो, सब एक दूसरे को भला बुला कह रहे हैं, बाद में कैंटीन में जाकर आराम से चाय कॉफ़ी चल रही है। ये पब्लिक का बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये राजनीति है और यहाँ मतलब केजरीवाल भी जिम्मेदार है, LG भी जिम्मेदार है, तो क्या मतलब यहाँ के जो मुस्तफ़ाबाद के जो मुस्लिम समुदाय हैं, क्या फिर भी आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे या फिर ये कि दूसरी तरफ वो ये करेंगे, रुख करेंगे? मुस्तफ़ाबाद विधानसभा का वोट पूरी तरह बिखरेगा और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सीट क्लियर निकलेगी, आप देख लेना। अली मेहंदी अपने वोट इकट्ठे करेगा, MIM अपने वोट इकट्ठे करेगी, आम आदमी पार्टी अपने वोट में सेंध लगाएगी, तीनों मुस्लिम वोट बैंक पर डाका डालेंगे और बीजेपी से जगदीश प्रधान की सीट क्लियर निकाल देंगे। जगदीश प्रधान 2015 में भी यहाँ से जीत गए थे, इसीलिए जीते थे। ये तिगड्डा बन जाता है, वोट डिवाइड हो जाएंगी और अगर लोग अब भी नहीं समझे तो अब की बार फिर विधायक बन जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और MIM की लड़ाई में बीजेपी आगे निकल जाएगी इसमें? तो चौथी क्लास में किताब में पढ़ा ना, 2 बिलियन लड़ रही थी, बंदर रोटी लेके भाग गया। वही साहब यहाँ भी होगा दिल्ली में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में गुत मरेंगे, बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी। कौन सी बड़ी बात है? अंकल तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की लहर है। मुस्तफ़ाबाद के लिए हम तो मुस्तफ़ाबाद करें, यहाँ आम आदमी पार्टी आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, लहर किसकी? वैसे लहर तो हमें आम आदमी की दिख रही है। आम आदमी पार्टी। हाँ, बाकी देखते हो क्या होता है जब टाइम आएगा। हाँ, क्योंकि हर आदमी आम आदमी की तरफ झुक रहा है। ये तो कह रहे हैं कि यहाँ तो मतलब जिस तरह का वोट का बिखराव है तो उसकी वजह से बीजेपी भी वो अपने हिसाब से कह रहे हैं ना असल में, कि जब डिवाइड होगा तो जाहिर बात है कोई तो आगे बढ़ेगा। फिलहाल झुकाव जो में दिख रहा है तो दिल्ली में ज़्यादातर, यहाँ मुस्तफ़ाबाद में आम आदमी का दिख रहा है। हाँ, बाकी देखते हैं वक्त आने पर क्या होता है ना। झुकाव का इसमें एक मैटर भी है ना, 60-40 का तो खेल है, ठीक है ना। 40% वोट जो है वो मुस्लिम वोट है, 60% हिंदू वोट है। अब हिंदू वोट तो एक जगह बीजेपी की इकट्ठी होकर लगनी है। अब 40% में डिवाइड हो गए, कुछ कहेंगे कि हम तो कांग्रेस के साथ हैं, कुछ कहेंगे हम आम आदमी के साथ हैं, कुछ कहेंगे हम MIM के साथ हैं। तो 40 में 13% वोट बटेंगी, वो 60% वोट एक तरफ पड़ेंगी। 60 में से अगर 40% भी वोट पड़ती है किसी पार्टी को और 13% अलग अलग लोगों को पड़ती है, या 20% पड़ गई किसी को 25 पड़ गई, 30 पड़ गई, तो 40 वाला जीतेगा, 30 वाला जीतेगा? जिसकी 40% वोट पड़ेगी वही तो विनर होगा। ये दूसरा जीत जाएगा 30% वाला, कभी नहीं जीत सकता। डिवाइड इस तरीके से होंगी वोटें, और होती हैं हर बार इलेक्शन में, किसी को कम किसी को ज़्यादा। आप इनकी बातों से सहमत है? आपको लग रहा है कि यहाँ जो है वोट जो है वो डिवाइड होगा और उसके बाद बीजेपी निकल जाएगी? बिल्कुल ये बात सही है जो इन्होंने बोला, वो बात हकीकत है। और अगर आप भी ना समझे ये मुसलमान, तो जैसे आप पिटे फिर भी पिटेंगे इसी तरीके से। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अगर बीजेपी फिर से यहाँ आती है और फिर माहौल ख़राब हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। भाई साहब, बीजेपी तो सारा माहौल ही ख़राब करा रही है। हकीकत बात तो यही है। अगर बीजेपी चाहे, अगर मुसलमानों को रुझान करे, ये खुलेआम जो बदतमीजी करी जा रही है इन लोगों के, RSS वाले हुए, ये हुए, कितना खुला कह रहे हैं, इन पे कोई FIR तक नहीं हो रही। मुसलमान अगर जरा सा कुछ कह देता है उसे घर से उठा के ले जाते हैं। तो ये तो पूरा दिखाई दे रहा है ना। सारा का सारा क्राइम ये खुद करे, इल्ज़ाम डाल दें मुसलमानों के ऊपर। अभी नोएडा के अंदर भाजपा का ये एक मंत्रिमंडल का सदस्य है, कई करोड़ रुपए का गौ मांस का स्टॉक उसके पास पकड़ा गया, 40 करोड़ रुपए का। कौन से मीडिया ने दिखा दिया? भाई गौ सेवक बन रहे हो ना, और तुम्हारा ही आदमी, तुम्हारा ही संघ जुड़ा हुआ व्यक्ति 40-40 करोड़ का गौ मांस का स्टॉक करके एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या कार्रवाई करी? कौन सा योगी ने आके उसके ऊपर बुलडोजर फेर दिया उसके घर पे? फेरा? कहीं मीडिया में नहीं दिखाया। भाई गौ मांस की तस्करी तुम करो, इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दो। गाय का दुरुपयोग हो रहा, सड़कों पर पड़ी हुई है, टूटी फूटी, लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, उसके लिए कोई कहने सुनने वाला नहीं। अरे गौवंश है, उसकी सेवा करने का धर्म के अनुसार अगर कहा गया है कि गौ सेवा करनी चाहिए तो उसे घर में रखो, उसके लिए गौशाला बनाओ, सेवा करो। सड़कों पर, इतनी सर्दी में जो गाय सड़कों पर पड़ी हुई है, अब कहाँ है गौ सेवक?
कोई कर रहा है गायों की सेवा? किसी ने उड़ा रखे हैं कंबल, गद्दे बिछा रखे हैं उनके लिए? या कहीं बैठने का इंतजाम, खाने का इंतजाम? कूड़े में चल रही हैं, कोई किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का सींग टूटा हुआ है, लोग एक्सीडेंटों में गायों की वजह से मर रहे हैं। कहाँ पर है? ये सिर्फ राजनीति करते हैं वोटों के लिए। ना इन्हें धर्म से कोई मतलब है, ना किसी हिंदू मुस्लिम के एकता से इन्हें कोई मतलब है। इन्हें अपनी सीट चाहिए, सत्ता चाहिए, उसके लिए पब्लिक मरे मर जाए, पब्लिक कमाए ना कमाए, भूखी मरे। जितना ज़्यादा बेरोज़गारी का आंकड़ा 2014 से लेकर अब तक बढ़ा है, गवर्नमेंट के इस वेबसाइट पर जाकर सर्च कर लो, इतना पहले कभी नहीं था। महंगाई देख लो, बेरोज़गारी देख लो, सारी चीज़ें गूगल की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, गवर्नमेंट की ऑथराइज वेबसाइट पर पड़ी हुई है, वहाँ जाके सर्च करो। जब तक हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक इसी तरीके से राजनीति होती रहेगी। अच्छा, आपने पढ़ने लिखने की बात की, आपके मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में आपसे भी, आप लोगों से भी ये सवाल है कि स्कूल कितने हैं यहाँ, सरकारी स्कूल कितने हैं? और ये भी कहा गया था कि मुस्लिम लड़कियों को जो बच्चियाँ हैं आपकी बड़ी बड़ी, उनको बाहर जाना पड़ता है शायद, तो इस बारे में कितनी सच्चाई? 2 लाख प्लस का पोलिंग है मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का इस टाइम प्रेजेंट। और आप स्कूल जब जाकर देखेंगे तो आप खुद वहाँ से बेहोश होकर आ जाएंगे, इतने बुरे हालात हैं स्कूल के। ये तो केजरीवाल गवर्नमेंट में एलजी के ऑथराइजेशन से थोड़ा सा फंड मिल गया, जो टेंट की जगह बिल्डिंग बन गई है, बाकी है कुछ नहीं। स्टाफ पढ़ाने को राजी नहीं है। यमुना विहार के अंदर करीबन 60,000 बच्चे हैं जो जाते हैं। ये तो कहते हैं कि हमने शिक्षा स्तर जो यहाँ का बड़ा अच्छा कर दिया है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी हम दे रहे हैं। वो झूठ थोड़ी कह रहे हैं यार, अब आ जाओ। वो झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं, देख लियो जरा सामान। वो लोग झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम जो है केजरीवाल ने दिल्ली में करा है, लेकिन करा कहाँ है? मॉडल टाउन के एरिया में चले जाइए आप, लोधी रोड के इलाके में चले जाइए, विधानसभा के जो क्षेत्र है, संसद भवन का जो एरिया लगता है उधर चले जाए, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने ही नहीं आते, जहाँ पर टोटल रॉयल फैमिलीज रहती हैं, जिनके बच्चे घर से गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी से ही आते हैं, उन जगहों पे स्कूल को टॉप क्लास बना के दिखा दिया है। आप सुंदर नगरी है, गोकुलपुरी है, आनंद विहार का एरिया है, इन साइडों में आप चले जाइए, जहांगीरपुरी साइड में चले जाइए, आप भलसवा साइड में चले जाइए, जहाँ पर जे कॉलोनियाँ हैं, उन जगह के स्कूल जाकर आप देखो, आपको अगर टॉप क्लास की बात छोड़ें, क्लास ही नहीं है भाई। जो स्कूल को मेंटेन करके मीडिया पे दिखाया जा रहा है वो कौन से हैं? लोधी रोड पे स्कूल है। अब आप बताओ, वहाँ गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पढ़ने जाएगा उस स्कूल में? है वहाँ कोई ऐसा आदमी जो अपने बच्चे रिक्शा चलाने वाला रह रहा हो? अशोका रोड की तरफ जो स्कूल बने हुए, कनाट पैलेस की तरफ जो स्कूल बने हुए, वो वीवीआईपी एरिया है, वहाँ पे तो स्कूल बने हुए मिलेंगे, क्योंकि जितना फॉरेनर आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, देखने के लिए, वो वहीं तो आता है। वो यहाँ थोड़ी आएगा मुस्तफाबाद में, बेहोश हो जाएगा आते आते। हॉस्पिटल है आपके? 2 हॉस्पिटल हैं, 3 सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जमुनाबाद में 3-4 बने हुए हैं, और उनके हालात आप जाके देखो। पर्चा बनवाने में 2 घंटे लगेंगे आपको, और आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए, अगर आपकी किडनी में स्टोन है, कोई परेशानी है, तो उसका ऑपरेशन 3 महीने में होगा। 2 महीने जांच में निकाल देंगे, उसके बाद वो डेट देंगे। ये नहीं है कि आप गए हॉस्पिटल में और आपका उपचार जो है प्राइवेट तरीके से, सही तरीके से कर दिया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पहले पर्चा बनेगा, फिर डॉक्टर आएगा, फिर एक डेट पे डॉक्टर छुट्टी पे होगा कि ये आप 10 दिन बाद आना, फिर दोबारा जाओ, फिर पर्चे बनवाओ। 2 महीने तो मरीज की जांच में निकल जाएंगे, उसके बाद 1 महीने के बाद में आपको डेट मिलेगी, और उसमें भी लास्ट स्टेज पे कह देंगे जी अभी ये कंडीशन की कमी है, फिर दोबारा आओ। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ जो है केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने स्वास्थ्य मॉडल जो है यहाँ बहुत अच्छे से बनाया है, और फ्री दवाइयाँ मिलती है यहाँ के उसमें, और मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया है, तो मतलब क्या लगता है इससे यहाँ फ़र्क पड़ा है और यहाँ स्वास्थ्य सिस्टम ठीक हुआ है? हेल्थ सिस्टम यहाँ पे नहीं हो पाया, लेकिन यह है कि उन्होंने जो भी लागू किया है, जैसे लाइट मान लो, लाइट फ्री है, पानी की दिक्कत है। अब पानी पे जैसे कोई भी खड़ी होती है, कोई भी कहता है कि हम इसे ठीक करेंगे, करते वादे सब हैं, लेकिन यहाँ का सिस्टम कोई बदलता ही नहीं है। जीत जाता अपने घर बैठ जाता है, जैसे कहते हैं ना बाहरियों। और हकीकत बात है, अपने क्षेत्र का इंसान भी ऐसी हैं, वो घर, उनके घर नहीं जाता, कोई भी घर पे ही बैठे रहते हैं कि कोई काम कराना दिख रहा, नाले से बाहर, वो घर पे से गाड़ी में निकलेंगे, बाहर चले जाएंगे। गरीब आदमी क्या है, नाले पे पानी बह रहा, गंदा बह रहा, उन्हें दिखता ही ना, दिखाते ही ना प्रशासन। ऐसे रोड से निकल के ले जाते हैं, जिन रोड में पानी होता है उस रोड पे तो लेके ही नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने कराना पड़ जाएगा, क्योंकि पब्लिक घेर के बैठ जाएगी। पानी आप क्या के लिए नहीं, सिर्फ
प्रशासन के लिए, और ये अपने अपने नेता जितने भी अपने लिए कराते हैं, बाकी पब्लिक के लिए कुछ नहीं, पीने का पानी आपके यहाँ आता है? कुछ भी नहीं आता भाई साहब। यहाँ तो बोतल लेके खरीद रहा है इस टाइम, क्योंकि पाइपलाइन इतनी बुरी आ रही है कि इसमें बदबू आ रही है। पाइपलाइन ही चालू नहीं है। पाइपलाइन है यहाँ? पाइपलाइन है, डाल के छोड़ दिया लेकिन चालू नहीं है। चालू नहीं है। सरकार तो ये कहती है कि हमने पीने की पानी पीने की फैसिलिटी जो है हमने पूरे दिल्ली में दी है और ड्रिंकिंग वाटर हर जगह हमने प्रोवाइड किया है। जी यहाँ नहीं है ऐसी अभी। यहाँ नहीं है। तो मतलब सरकार के ये वादे बस वादे हैं। सबके वादे हैं उनके क्या, लेकिन यह है कि उसके जो वादे हैं जो किए हैं वो तो भैया केजरीवाल खरा उतरा है कुछ वादों पे, और जो सरकार आई उन्होंने तो कुछ भी ना करा। केजरीवाल सरकार ने ही तो ये वादा किया था कि हम जो है पीने का पानी हर एक देंगे, पूरे दिल्ली में हर जगह देंगे। देखो उन्होंने अभी शिवर का काम कराया था लेकिन चालू नहीं हुआ, अब उन्हें बंद कर दिया तो वो आदमी करेगा क्या? उसे करने कहाँ दे रही है बीजेपी? अच्छा, भाई अगर खुली छूट दी जाए तो वो तो करेगा, जैसे काम उनने किए हैं, जैसे दवाई मान लो, अस्पतालों का सुधार भी किया, स्कूलों का सुधार भी किया, लाइट क्या चाहिए गरीब आदमी को, यही चीज़ें चाहिए, लाइट, पानी और दवाई। ये लोग डालने वाले नहीं सोचेंगे, कोई अपना मजबूत कैंडिडेट एक को खड़ा करें कि उससे ये काम ले मैं तो हो सकता है। अब बढ़ जाते हैं तीनों तरफ, कोई हर आदमी हर किसी से काम नहीं करा सकता। एक तरफा होंगे तो एक आदमी से आदमी काम करा सकता है, डिवाइड होकर कोई काम नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि यहाँ जो कैंडिडेट होनी चाहिए वो यहाँ के होनी चाहिए, जो यहाँ के निवासी हो, ताकि उन तक आपकी अप्रोच करके आप अपना काम करवा सके या अपनी शिकायत दर्ज करा? जी यहीं का ही होना चाहिए, वरना तो आदमी मजबूर है, फिर तो किसी न किसी को अपना आप चुनेगा ही कौन सा आदमी सही है। इस टाइम हमारी सीट पे जो है बॉबी त्यागी ने, पहले काउंसलर थे, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जो बात है, लेकिन आगे अब विश्वास है वो आगे ही इस कॉलोनी का कुछ काम हो सकता है उसके आने से, इसलिए पब्लिक उसकी तरफ रुझान जाता है। आम आदमी पार्टी निकलेगा। सरकार जो है अभी लगातार वादे पे वादे कर रही है और 2020 में भी 10 वादे किए थे, जिसमें से कुछ वादे पूरे नहीं हुए और केजरीवाल ने ये माना है कि हमने कुछ वादे पूरे नहीं किए, जिनको हमें मौका दिया जाए हम फिर पूरा करेंगे। और फिर अभी 2100 रुपये महिलाओं के लिए लाया गया, या फिर ये कि ऑटो वालों के लिए 5 बड़े वादे किए गए। तो क्या लग रहा है ये चुनावी बस वादे हैं या फिर वो खरा उतरेंगे इसमें? नहीं, बात अगर वादों के अकॉर्डिंग करी जाएगी और परसेंटेज का हिसाब देखा जाए तो केजरीवाल ने जितने बातें कही हैं मंच पर कि हम ये काम करेंगे वो काम करें, काम तो लगभग 80% हुआ है। इस बात में कोई झूठ नहीं है। देखो बिजली की समस्या थी वो ख़त्म हो गई, पानी की समस्या का जो मैटर है, बहुत से इलाकों में पाइपलाइन डल गई है, कहीं चालू हो गई कहीं नहीं हुई है। सीवर का काम है, बहुत ज़्यादा ज़ोर पर काम हो चुका है, अब उसमें कनेक्शन का काम चल रहा है, उसमें टाइम लगता है कनेक्शन होने में भी। पानी की सप्लाई का भी काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन उसमें सप्लाई आनी भी बाकी है, तो सप्लाई आने में टाइम लगता है। एजुकेशन सिस्टम में आप देख लो, स्कूलों के हालात, जो पहले टेंट थे वहाँ बिल्डिंगें बन गई हैं। जो टीचर छुट्टियां मारा करते थे अब वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कर दिया कि ये अंगूठे से हाजिरी लगेगी तभी होगी। एमसीडी के अंदर भी उन्होंने काम करा है, हमारे क्षेत्र में भी काम हुआ है। सबसे बड़ा काम मोहल्ला क्लिनिक के, आम आदमी जो गरीब आदमी मजदूर आदमी है वो बेचारा अस्पतालों में कहाँ चक्कर लगाएगा, नज़ले खांसी बुखार की दवा लेने थोड़ी ना जाएगा। उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक का जो काम करा है केजरीवाल ने, वो बहुत अच्छा काम करा हुआ है। अभी तो कह रहे थे कि अब यहाँ अच्छा काम नहीं हुआ है, जो इस तरह समझो आप पहले, भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 रोटी ही खाने को दी जाएंगी तभी आपकी भूख मिटेगी, आधी रोटी से भी तो गुजारा कर सकते हो। जो सिस्टम एजुकेशन का दूसरी जगह दिखाया जा रहा है वो सब जगह नहीं है। मैंने जो आपसे कहा था, जो पॉश इलाके में एजुकेशन सिस्टम दिखाया जाता है वो अदर इलाके में नहीं है, सब जगह तो नहीं। मैंने भी आपसे कहा जहाँ टेंट लगे हुए थे वहाँ बिल्डिंग बन गई है। बारिश के मौसम में, गर्मी के मौसम में जो बच्चे परेशान होते थे अब वो कमरों में तो बैठ रहे हैं ना। तो काम जो काम होना चाहिए जिस स्तर पर दिखाया जाता है उस स्तर पर तो नहीं है। लेकिन अगर कंपैरिजन आप करेंगे दूसरे लोगों से जिन्होंने पहले कहा कि जी हमें ये कर देंगे वो कर देंगे, वो उनसे बेहतर है। जितना काम और लोग दूसरे राज्यों में चिल्ला रहे हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन केजरीवाल ने जितना दिल्ली में काम कहा है उसका 60 से 70%, 80% तक तो काम हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का 100% काम वर्क आप पूरा कर दे, उसके लिए भी फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। क्योंकि एलजी की इनके आपस में 36 का आंकड़ा चलता रहता है, वो कह रहा मैं करूँगा, वो कह रहा नहीं करूँगा। अब महिला सम्मान राशि के लिए 2100 रुपये का प्रावधान जो निकाला गया है, आतिशी का स्टेटमेंट आया सीएम ऑफ दिल्ली जो है कि जी इसका जो अप्रूवल हमारे पास गवर्नमेंट से ऑथराइज है और ये हमारा लेटर है। वो मीडिया में लेटर दिखा रही हैं और दूसरी तरफ मीडिया में बीजेपी के लोग बैठे कह रहे हैं कि जी ये फ्रॉड है, ठगी हो रही है। अरे भाई ठगी हो रही है, होने तो तुम्हारा क्या घटा जा रहा है?
पब्लिक को मिल रहा है ना, राशन भी पब्लिक को गवर्नमेंट से मिल रहा है, बिजली की सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रही है, अस्पतालों में इलाज गवर्नमेंट दे रही है, किसी नेता की जेब से तो पैसा नहीं निकल रहा ना। लेकिन उनका ये भी कहना है कि फ्री रेवड़ी दे करके जनता की आदत हम ख़राब कर रहे हैं और इससे जो है सुविधाएं देनी चाहिए, पैसे नहीं देनी चाहिए। नहीं, सुविधाएं देनी चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए, बात बहुत अच्छी है। राजस्थान में जो 450 का सिलेंडर बीजेपी सरकार ने अनाउंस करा था, वो कौन सा गुलाब जामुन दिया था? चलो यहाँ तो रेवड़ी है दिल्ली में, वहाँ राजस्थान में हरियाणा में गुलाब जामुन बांटे थे। नहीं, आप करो तो रासलीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर लीला। सलमान खान की फिल्म का डायलॉग है ना, वही हालात इन लोगों के हैं। अगर कोई दूसरा आदमी काम कर रहा है, कह ले भाई ये तो डिफाल्टर है, और तुम खुद करो तो सब सही।